नमरूद का जिक्र तारीख में एक ताकतुर बादशाह के तौर पर होता है जिसका नाम उमूमन अहद कदीम की दास्तानों के साथ जुड़ा हुआ है। इसकी दास्तानें मुख्तलिफ मजहबी मतनों में शामिल की गई हैं, मगर उसकी हकीकत और मौजूदगी पर कभी कोई वाज़ेह सबूत नहीं मिल सका। कहा जाता है कि नमरूद ने अपने अहद में अजीम इमारतें और शहर तामीर किए थे। इनमें सबसे मशहूर बाबल का शहर था, जिसको कि दुनिया के कदीम तरीन शहर माना जाता है। नमरूद की बादशाहत का दौर इन अजीम मैमारों और साइंसदानों की इख्तिराआत से भरा हुआ था जो इंसानी तरक्की में अहम किरदार अदा करते थे। नमरूद की कहानी में तबह एक सनसनीखेज अंसुर यह है कि वो अपने आप को खुदा के बराबर समझता था। उसकी ये हौसला अफजाई ऐसी थी कि उसने लोगों को अपनी इबादत करने पर मजबूर किया। ये सोच कि इंसान खुदा की सतह तक पहुंच सकता है, इसकी कहानी की मरकजी खुसूसियत है। नमरूद का सबसे बड़ा अफसाना यह है कि उसने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ मुख्तलिफ मजहबी झगड़े किए। उसने इब्राहीम की दावती जदल में हर मुमकिन कोशिश की, मगर सब कोशिशें नाकाम रही। इब्राहीम के अल्लाह की तरफ से दिए हुए मौजज़ात ने नमरूद की ताकत को चैलेंज किया। यह हेरोतिक और ताकतवर बादशाहत रासिल ऐश व अशरत और खुदपसंदी से भरपूर एक शख्स थे जो अपनी जिम्मेदारियों से मुनहरफ हो गया। इसका नेक नामी उसके मफाद प्रस्ती की वजह से मुतासिर हुआ और वह अपनी हुदूद से बाहर निकल गया। नमरूद की कहानी हमें एक अहम दर्स देती है कि खुदा का खौफ रखने वाले अफराद हमेशा ही कामयाब होते हैं, जबकि जो लोग अपने मगरूर होने की वजह से अल्लाह का इनकार करते हैं उनका अंजाम बुरा होता है। तारीख में नमरूद की तरह की कई मिसालें मौजूद हैं जो इस हकीकत की अक्कासी करती हैं। आखिरी मराहिल में नमरूद की तकदीर का जिक्र किया जा सकता है जब वो अल्लाह के अजाब का शिकार हुआ। इसकी ये मंतिक कि वो खुद एक खुदा था, इसके लिए जवाल का बास बनी। यह वाक़या हमें यह सबक देता है कि खुदा की ताकत और हुकमत से कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। नमरूद के अफसाने के जरिए हम ये समझते हैं कि ताकत और ऐश व अशरत की दुनिया कभी भी इंसान को सुकून नहीं दे सकती, बल्कि असल खुशी और कामयाबी अल्लाह की रज़ा में है। उसकी कहानी हमारी रहनुमाई करती है कि हमें अपनी खुद पसंदी से निकलकर अल्लाह की इबादत और उसकी रज़ा को अपने आमाल का महवर बनाना चाहिए। नमरूद तारीख के एक मशहूर किरदार का नाम है जो अपनी बादशाहत और कूद की वजह से जाना जाता है। इसका जिक्र मुख्तलिफ तारीखी व मजहबी किताबों में मिलता है और यह कहा जाता है कि वह बाबल का बादशाह था। नमरूद की हुक्मरानी के दौरान उसने अपनी ताकत की बुनियाद पर लोगों को अपनी मर्जी के मुताबिक चलाने की कोशिश की। नमरूद की कहानी में एक अहम वाक़या यह है कि उसने खुदा की ताकत का मुकाबला करने की कोशिश की। कहा जाता है कि वह एक ऐसे दीवाने और मगरूर बादशाह था जो अपनी खुद मुख्तारी की वजह से खुदा को चैलेंज करता था। उसने एक बड़ी सी इमारत बनवाई जो बाबल की मशहूर बर्ज बाबल के नाम से जानी गई। इसका मकसद ये था कि लोग आसमान तक पहुंच सकें और खुदा की ताकत को चैलेंज कर सकें। एक और अहम वाक़या जिसने नमरूद की जिंदगी को मुतासिर किया वो हजरत इब्राहीम की आमद थी। हजरत इब्राहीम एक नबी थे जिन्होंने खुदा की वहदीत और सही इबादत की तालीम दी। जब नमरूद ने इब्राहीम को खुदा के खिलाफ बात करते सुना तो उसने उन्हें कैद कर दिया, लेकिन इब्राहीम के ईमान और अज़्म ने उसके जुल्म को शिकस्त दी। आखिर में यह बात साबित होती है कि नमरूद अपने वक्त का एक ताकतवर बादशाह था, लेकिन उसकी खुद पसंदी और खुदा की मुखालिफत ने उसे तबाही की तरफ धकेल दिया। खुदा ने निशानी के तौर पर उसे सजा दी, जिसकी वजह से लोग आज भी उसकी दास्तान सुनकर अबरत हासिल करते हैं। नमरूद की कहानी हमें यह दरस देती है कि ताकत और दौलत का सही इस्तेमाल न करना और खुदा की मुखालिफत करना इंसान को बेहद नुकसान पहुंचा सकता है। इसकी कहानी में हमें सबक मिलता है कि ताकत का असल इस्तेमाल खुदा की रज़ा के लिए होना चाहे और अपनी आहिस्ता आहिस्ता की तमाशा से बचना चाहे। आज भी नमरूद की दास्तान एक मिसाल के तौर पर पेश की जाती है कि इंसान अपनी खुद पसंदी और हमाकत की बदौलत
किस तरह अपनी तबाही का बाथ बन सकता है। नामरूद की शख्सियत महफलों में हमेशा ज़ेर बहस रहती है और उसकी दास्तान इंसानी फितरत की कमज़ोरियों और दिलों के सच्चाइयों की नुमाइंदगी करती है। उसने हमें यह समझाया कि ताकत और हुक्मरानी को हमेशा ज़ब्त व अखलाक के दायरे में रहना चाहिए। इस तरह नामरूद की कहानी वक्त की कैद से बरतर रहती है। नामरूद एक तारीखी और मजहबी शख्सियत हैं जिनको मुख्तलिफ सकाफतों और मज़हब में मुख्तलिफ जावियों से देखा गया है। ये एक ऐसा नाम है जो कई लोगों की तोजा का मरकज बना है और उसकी कहानी में ताकत, मगरूरी और खुदा के खिलाफ बगावत शामिल है। यह मफाहमत की अलामत की तरह है कि एक शख्स अपनी ताकत के नशे में कैसे अपनी मंजिल से हटकर खुद को तबाह कर सकता है। नामरूद की दास्तान के मुताबिक उसने एक बागी बादशाह की हैसियत से अपनी कुदरत और कूद के गलत इस्तेमाल का मुजाहरा किया। कहा जाता है कि वो एक तवील कद और जबरदस्त कूद का मालिक था जो लोगों के खौफ की अलामत बना हुआ था। लेकिन क्या वो सिर्फ एक ताकतवर बादशाह ही था या उसकी जिंदगी का कोई और पहलू भी था? इसका मतलब ये है कि उसकी कूद और खुशूनत की वजह वो अपने अंदर छिपी हुई कमजोरियों से थी। यहां तक कि नामरूद की दास्तान एक ताकतवर बारिश की मानंद है जो न सिर्फ इसकी जिंदगी को मुतासिर करती है बल्कि उसकी मौत को भी, जहां वो अपनी जान से हाथ धो बैठा। उनकी मगरूरी ने उन्हें एक खींचते हुए नरम कसरत में तब्दील कर दिया। ये तारीखी आतबार से हम सीखते हैं कि इंसान की कूद हमेशा ही उसके अंदर छिपे हुई जज्बों, एहसासात और कमजोरियों से जड़ी होती है। ये कहानी हमें इस पहलू पर गौर करने की इजाजत देती है कि ताकत और कूद के साथ साथ अफवत और इंकिसारी की भी जरूरत होती है। नामरूद की कहानी जमाने की एक दूसरी मिसाल फराहम करती है कि कैसे ताकतवर लोग अपनी जगह से गिर सकते हैं अगर वो अपनी असलियत और हकीकत को भूल जाएं। उनकी कहानी हमें यह सबक देती है कि इंसानी सिफात का अदराक हर वक्त रहना चाहिए और खुद को एक संजीदा फर्द बनाना चाहिए। यह किस्सा हमें याद दिलाता है कि तारीख की कहानियों से हमें सबक सीखने की जरूरत है ताकि हम अपनी जिंदगियों में बेहतर फैसले कर सकें। नामरूद की जिंदगी की दास्तान को समझने के बाद यह हमें यह सवाल करने पर मजबूर करती है कि हम अपनी कैफियत और अखलाकी इस्तकामत में कहां खड़े हैं। क्या हम खुद इस ताकत पर खुद आतिमादी के साथ चल रहे हैं या कोई और हमारे साथ खेलकर हमको इस मकाम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है? नामरूद एक तारीखी शख्सियत हैं जिनका जिक्र मुख्तलिफ मज़ाहब में मिलता है। वो बाबिल के एक ताकतवर बादशाह थे जिनका दौर हुकूमत कदीम तारीख में बेहद मशहूर है। नामरूद की हुक्मरानी की आज़मत और ताकत की दास्तानें आज भी सुनाई जाती हैं। उनकी मारिफत मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल होने वाले तख्लीकी और तखरीब कार मंसूबे सामने आए, खास तौर पर बरसात, खास तौर पर बाबिल के शहर के हवाले से। नामरूद का नाम अक्सर खुदा की नाफरमानी और ताकत के नशे में चोर होने वाले शख्स के तौर पर सामने आता है। कहा जाता है कि उसने अल्लाह ताला की अजमत को चैलेंज करने के लिए एक बड़ा बुर्ज तामीर करने का मंसूबा बनाया जिसका मकसद सूरज तक पहुंचने की कोशिश करना था। यह बुर्ज बाबिल का मशहूर ज़कूरा है जिसकी तामीर का मकसद अल्लाह की मौजूदगी का इनकार करना था। इसके नतीजे में अल्लाह ताला ने उनकी ताकत को तोड़ दिया और बनी नौ इंसान की जबानों को मुख्तलिफ जबानों में तकसीम कर दिया। नामरूद की शख्सियत की दास्तान एक अबरत है जो हमें बताती है कि जबर व इस्तिबदाद के बावजूद अल्लाह की हुकमत गालिब आती है। यह दास्तान हमें इस बात की तालीम देती है कि इंसान को अपनी जगह की मारिफत रखनी चाहिए और अल्लाह की रहमत और अजमत को तस्लीम करना चाहिए। नामरूद की कहानी हमें यह समझाती है कि जिस शख्स ने ताकत के बल पर सरकशी की, इसका अंजाम हमेशा बुरा होता है। आज भी ये तारीखी बातें ज़रूरत और अहमियत की हामिल हैं जो हर नए दौर में इंसानियत के लिए सबक आमोज साबित होती हैं। उनकी कहानी के पीछे ताकत की जोश व खरूश, खुदा के खिलाफ इनकार और नतीजतन कुदरती इलाही का तसल्लुत है। नामरूद की दास्तान हमें यह सिखाती है कि किसी भी अज़्म या ताकत को खुदा के मुकाबले में नहीं खड़ा किया जा सकता। बाबिल के ज़कूरा की तामीर नामरूद की जस्तजू का एक मजहर है और यह तारीखी निशान आज भी मौजूद है।
इसकी तामीर के जरिए जो सबक मिलता है वो ये है कि इंसान हमेशा अपनी हदूद से आगे नहीं बढ़ सकता और खुदा की हकमत कभी भी इंसानी मंसूबों से कमजोर नहीं हो सकती।